एक्चुअली में गवर्नमेंट जो बदू बना रहा है हमारा पब्लिक को और साइड एक्सपीरियंस टीम को या आंसू को, आपको मैं क्लियरली बता दूं कि हमारे स्टेट में सबको बेवकूफ बनाया जाता है। हमारा बहुत ऐसा है, पीडीएस केस में हो गया, सीबीआई नाम पर सब सीबीआई को ऑर्डर दिया है, रिकमेंड किया है सीबीआई आप यहाँ अरुणाचल में आइए, आप जांच पड़ताल कीजिए, जबकि सीबीआई को प्रायोरिटी दिया ही नहीं। इसलिए सीबीआई आज तक पीडीएस का घोटाला में कुछ आगे नहीं बढ़ पाया है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया है। गुड मॉर्निंग सभी को। एक्चुअली सिपा में थोड़ा नेट का बहुत प्रॉब्लम है अभी भी। आप सबको मैं बता दूं कि हमारा अरुणाचल में कुछ बहुत फेमस चल रहा है, जो पेपर लीकेज। हम तो कभी मानता ही नहीं कि उसको पेपर लीकेज, हम तो हमेशा बोलते हैं कि पेपर चोर। जो पेपर चोर किया गया था और जो पेपर बिक्री किया था, जिसका लाइफ बर्बाद किया गया था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा अपना राय यानी कि अपना बात थोड़ा सा रखना चाहता हूँ। और हो सकता है कि मैं गलत बोल दूं, क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं कि कम पढ़ा लिखा इंसान है, गाँवलिया है, थोड़ा गांव का आदमी है। जैसा कि वो एक तो नंगरम लोकम एक तो बोला है कि गाँवलिया आदमी है, तो वैसे ही एक गाँवलिया इंसान हूँ कि मैं तो गलत बोल सकता है। लेकिन जितना भी मेरा नॉलेज है कि जो पेपर छोड़ किया था और पेपर जो बिक्री किया है, वो एक्चुअली पेपर छोड़ वाला लोग अभी 2 तारीख को हमारा सीबीआई उसमें सीबीआई का दिया है, और सरकार जो उसको अंशु और हमारा एक्सपीरियंस जो टीम है उसको बात करेगा बोला। तो मेरा जानकारी के मुताबिक और जो हम जानता है वो हम आपका सामने में शेयर करता हूँ। एक्चुअली में गवर्नमेंट जो बदू बना रहा है हमारा पब्लिक को और साइड एक्सपीरियंस टीम को या अंशु को, आप एक बार देखो, जब गवर्नमेंट जो किसी सीबीआई इंक्वायरी के लिए बेचता है, कभी सीबीआई इंक्वायरी के लिए बेचता है या ईडी इंक्वायरी के लिए बेचता है, उसको एक प्रायोरिटी देता है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल या कोई भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट प्रायोरिटी देता है। वो लिखता है कि सीबीआई सेंट्रल सीबीआई चीफ को लिखता है कि हम आपका सीबीआई को यहाँ अरुणाचल में या कोई भी स्टेट में लागू कर रहे हैं, और लागू कर रहे हैं तो आपका इसको हम प्रायोरिटी दे रहा है, ये पन्ना हम दे रहे हैं, जितना भी खर्चा जो भी हो यहाँ खर्चा को हम दे रहे हैं, तो ये लिखता है। वहाँ लिखने के बाद सीबीआई चीफ जो फिर प्राइम मिनिस्टर को लिखता है कि आपका ये हमारा सीबीआई को अरुणाचल का गवर्नमेंट जो इनवाइट कर रहा है और प्रायोरिटी दे रहा है, तो हम इसको सीबीआई को वहाँ भेज रहे हैं, तो आपका अनुमति चाहिए यानी कि आपका ऑर्डर चाहिए। तो वहाँ से एक ऑर्डर देता है। आपको मैं क्लियरली बता दूं कि हमारे स्टेट में सबको बेवकूफ़ बनाया जाता है। जितना भी यहाँ पर सीबीआई बोलता है और ईडी बोलता है, वो सब कुछ बेवकूफ़ बनाता है। आपको एक बात बताऊं, हमारा बहुत सा ऐसा है, पीडीएस केस में हो गया, हमारा पीडीएस केस में गवर्नमेंट जो क्या किया है, सब सीबीआई नाम पर सब सीबीआई को ऑर्डर दिया है, रिकमेंड किया है सीबीआई आप यहाँ अरुणाचल में आइए, आप जांच पड़ताल कीजिए, जबकि सीबीआई को प्रायोरिटी दिया ही नहीं। इसलिए सीबीआई आज तक पीडीएस का घोटाला में कुछ आगे नहीं बढ़ पाया है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया है। और इसलिए ये जो सीबीआई बोल रहा है, ये गलत बात बता रहा है। और हम बता दूं कि जो अभी तक पीडीएस का जो अभी 8-9 साल से चल रहा है, 8-9 साल से चलने के बाद अभी तक कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं निकला, ये पहला। दूसरा है हमारा नरंग पिंच का, जो हमारा एक्स एमएलए था, वो खराब ना माने, उसका फैमिली जो हम खराब नहीं माने, उसका को भी क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, जो उसको प्रायोरिटी नहीं दिया है, बस उसको रिकमेंड किया है। रिकमेंड करने के बाद सर बोल रहा है कि जांच कर रहा है। अभी तो उसका कुछ नतीजा ही नहीं निकाला है, सिर्फ अभी तक उसका कुछ नतीजा ही निकाला। अभी नरंग पेंच का भी खत्म हो गया। टाट है हमारा तोकोया में जो तवांग में मर्डर हुआ था, उसका को भी सीबीआई रिकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जो जब गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो उसको तोकोया में को रिकमेंड किया है, तो अभी सिर्फ सीबीआई चल रहा है, कुछ काम नहीं हुआ, क्यों उसको प्रायोरिटी नहीं देता है। हमारा गवर्नमेंट जो अभी भी जो पेपर चोर का, उसको सिर्फ प्रायोरिटी नहीं देके सिर्फ सीबीआई को हैंड ओवर किया। एक सीबीआई को हैंड ओवर करने के लिए एक प्रायोरिटी होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो उसका जितना भी व्हीकल जो भी हो, जितना भी सामान है, उसको जांच पड़ताल करने के लिए रहने सहने का सबका जगह, ऑफिस से लेकर सब कुछ उसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रोवाइड करता है। लेकिन हम लोग को यहाँ में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो सिर्फ हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जाता है, हम लोग को सिर्फ दिखावा दिखाता है कि हम सीबीआई को रिकमेंड कर दिया। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो एक्सपीरियंस टीम, उसका आंसू टीम, अगर आप लोग जब सरकार के साथ में बातचीत करने जाएगा, उस समय में आप लोग प्लीज बोलिए कि एक रिकमेंड का, आप जो रिकमेंड का कागज तो हम लोग को दे दिया है,
लेकिन एक प्रायोरिटी का कागज भी दीजिए ताकि हम लोग विश्वास हो सके कि सीबीआई सही में काम करेगा। जब सीबीआई को प्रायोरिटी देता है तो उसका बाद तो सीबीआई अपना काम करता है, ना वो सरकार का दबाव में आता है, ना कोई उसको कुछ बोल सके, ना उसका मर्जी से काम करता है। तब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। जब तक सरकार जो सीबीआई को प्रायोरिटी नहीं देगा तो सीबीआई नहीं पकड़ सकेगा। हम किसी आदमी से हम अच्छे से बात किया है, कोई जानकारी इंसान थे, हम बहुत अच्छे से बात किया। उसका बोलना भी ऐसा है कि सीबीआई तो दे दिया लेकिन उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, इसलिए सीबीआई अभी तो एक भी नहीं पकड़ सक रहा है। तो सीबीआई को प्रायोरिटी नहीं दे रहा तो क्यों सरकार जो नहीं दे रहा है? सिर्फ रिकमेंड करके रखा है, ऐसे प्रायोरिटी नहीं। सब वो पब्लिक का आगे में आग में धूल झोंकने के लिए सब प्रायोरिटी सरकार जो दिखा रहा है। ये था मेरा बात। और बहुत सा लोग बोला है कि बचवा लोग को हम जो क्या क्या बोल रहे हैं कि पिस्तौल दो वो दो, बोला हाँ हम बोला है, लेकिन मेरे बोलने का तरीका जो आप लोग जो से सोच रहे थे, हम जो बोला है कि अगर कोई आदमी जो इतना पढ़ लिख कर इतना तकलीफ से सब्जी बिक्री करके इतना आदमी जो पढ़ लिख कर किया है तो उसको अभी नौकरी भी नहीं मिला, उसको फिर एक्स्ट्रा अभी खरीदने के लिए 50-60 लाख रुपया कमाई करना पड़ेगा। गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाएगा इतना पैसा? तो उससे अच्छा तो हम मेरा यही मांग है कि सब जितना भी एक्सपीरियंस होता है उस सबको एक एक पिस्तौल खरीद दिया जाए सरकार जो, तब वो अपना दम में क्या करना है नहीं करना वो उस तब डिसीजन लेगा। तो ये मेरा बात था, हम अभी भी उसमें अटल हैं। जबकि आप कुछ कर रहे ही नहीं और आप सब दिखावा कर रहा है सरकार जो ये कर रहा है वो कर रहा है। और हम एक्सपीरियंस लोग को भी क्लियरली बोल रहे हैं और अंशु को भी, अगर जब तक आप ये सीबीआई को प्रायोरिटी नहीं देगा तब तक आप लोग मत मानिए, पब्लिक आपका साथ रहेगा। अगर बीच में आप लोग गायब हो गया बोलने से हम लोग क्या कर सकते हैं? वो तो अगर आप लोग को ही चाहिए नौकरी चाहिए और स्टूडेंट लीडर आप लोग ही है। तो मेरा ये बात था। और जो लोग बोलते हैं कि हाँ हम ये क्या बोलता है वो हम लोग सीबीआई का पीछा करेगा, ईडी का पीछा करेगा, उसके बाद एसआईटी का वो पीछे नहीं कर सकते क्योंकि घुमाई गई है और सरकार ही उसको घुमाता है, सरकार ही करता है। तो हम लगता है कि उसको पीछे करके कुछ फायदा नहीं है। तो मेरा भाई बहन आप लोग कल जब 2 तारीख को बात करने जाएगा, आप लोग नहीं सोचना है कि हम लोग अकेला है, हम लोग क्या करेगा, नहीं सोचना है। हम सब आपका साथ है, हम सब आपका साथ हमेशा रहेगा और हम लोग सब मरते दम तक। लाजमी मैं एक बात बोल रहा हूँ, यहाँ में 2 ट्राइब को टारगेट किया गया है, क्लियरली 2 तरफ को टारगेट किया जाए। अभी समय में हम लोग सुन रहे हैं हमारा पेमा कांडू किरण रिजिजू साहब जो वह गालों का जगह में आदि का जगह में घूम रहे हैं। लेकिन इस पेपर लीकेज में मेरा क्या है कि 2 ट्राइब को अच्छे से टारगेट किया गया है और उसमें आदि और गालों को अच्छे से टारगेट किया गया है। क्यों टारगेट किया गया हमको पता नहीं है, लेकिन वहाँ में हम सुना है पेमा कांडू सर पता नहीं वो लोग क्या बोल के घूमता होगा, पॉलिटिक्स से क्या क्या झूठ मारता होगा, ये है वो है झूठ मार देता होगा। लेकिन हकीकत में देखा जाएगा तो यहाँ में 2 ट्राइब को अच्छे से टारगेट किया गया है। हमारा आदि और गालों को पता नहीं क्यों टारगेट कर रहा है, कैसा कर हमको पता नहीं है। और लेकिन देखिए ये पेपर चोर में एक बात मेरा सोच है कि अगर तकिन जरंग जो सब घर का दुकान का मैनेजर है और दुकान का मैनेजर जो पता है कि सामान कैसा बिक्री कर रहा है बोल के, सामान कितना में बिक्री कर रहा है, लेकिन मालिक को पता नहीं चला, नाबम निपोल को पता नहीं चल रहा है कि सामान कितना में बिक्री हुआ है। ये सबसे सोचने का बात है, क्योंकि ये एक सोचने का बात है। और हम लोग सुनने में एक उसका बेटा को कोई इंजीनियर जेई में भी मिला है, पता नहीं इंटरव्यू अच्छा से दे के मिला है ना कैसे दे के मिला नहीं, लेकिन ये नाबम निपोल का और बेटा को इंजीनियर मिला है बोल के भी सुन रहा है और कागज भी तो अभी देख रहा है, मिला है कागज भी। तो वो कैसा करके मिला हम उसको नहीं बोल सकते, लेकिन मिला तो मिला है। तो जो सामान जो मैनेजर है वो सामान बिक्री कर रहा है, किसको कितना लाख में बिक्री करना है बिक्री कर रहा है, लेकिन घर का मालिक को ये पता नहीं चल रहा है कि सामान कितना में बिक्री हो रहा है, मेरा सामान क्या गया मालूम नहीं हो रहा है। तो ये एक डाउट सोचने का बात है कि नाबम निपोल को मालूम नहीं है। तो क्या ये जो पेपर लीकेज में सिर्फ आदि और गालों है क्या? मेरा ये हमेशा मांग है कि अगर हम निशी है तो हम खुद को भी साफ सुथरा रखना पड़ेगा। सचमुच सरकार लिख के देना पड़ेगा कि निशी चोर नहीं है और आपतनी चोर नहीं है, ये क्या बोलते हैं वो मिजी चोर नहीं है, आका चोर नहीं है और मम्पा नोक्ते वंगचू वो लोग चोर नहीं है, लिखना पड़ेगा सरकार जो लिखना पड़ेगा। यहाँ में 2 ट्राइब को टारगेट करना हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। हम एक निशी है, लेकिन हम किसी जात को किसी ट्राइब को भेदभाव करना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि कोई भी हो जैसा भी हो वो लोग भी एक इंसान है, जो चाहे जो भी ट्राइब हो, क्योंकि हम हमेशा एक ट्राइब को बराबर मानना चाहिए। तो ये हम लोग एक इंसानियत का सोच रखना चाहिए। तो यहाँ में देख रहे हैं कि 2 ट्राइब को पकड़ रहा है और हम लोग को सब पता है कि चोर कहाँ कहाँ में हो, सब पब्लिक को भी पता है, सबको पता है, सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार जो बोल रहे कि ये क्लिंग है। अब एक बार सोचिए कि नाबम निपोल जब चेयरमैन में था
तब सब लोग बोले कि नाबम निपोल छोड़ हो सकते हैं, जबकि नाबम निपोल जो जैसे ही वहाँ चेयरमैन थे रेजिग्नेशन दे दिया, वो डायरेक्ट ये क्या बोलते हैं वो पवित्र हो गया। वो हो ही नहीं सकता है। घर में कोई चोर कर रहा हो, घर मालिक मालूम नहीं कर रहा हो, सामान चोर बिक्री कर रहा हो, सामान को बिक्री कर रहा है, घर मालिक मालूम नहीं, वो हो ही नहीं सकता है कि हमारा पब्लिक को भी अब ऐसा बदू ना बनाए सरकार। हो सकेगा तो पब्लिक को भी थोड़ा चाहे आपातनी हो, चाहे गालो हो, चाहे आदि हो, चाहे निशी हो, कोई भी ट्राइब हो, नक्ते वांगचू मीजी आका ये मम्पा सरदोपेन, सबको जांच कीजिए, सबको पकड़िए। ये सिर्फ एक आदमी का, एक जात का नहीं है, ये सब गरीब आदमी का है और जो गरीब तकलीफ करने वाला लोग का है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला 2 तारीख में अच्छा रिजल्ट आएगा और जो सीबीआई का प्रायोरिटी है हमारा स्टेट गवर्नमेंट लिख के भेजेगा। हम ये आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप लोग अगर सीबीआई का प्रायोरिटी अगर नहीं देते हैं बोलने से, अंशु हो, आपसू हो, एक पेरेंट्स कमेटी हो, प्लीज़ आप लोग बात मानिए। आप लोग जिससे भी पब्लिक को दिखाए कि प्रायोरिटी का कागज़ दिखाए कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो प्रायोरिटी दे चुका है और अच्छा जांच कर, तब हमें विश्वास होगा। नहीं तो आप लोग अगर बीच में ही ऐसे वैसे हम लोग को वीडियो बना के न्यूज़ में आके ये हो गया, हम लोग का बात डिमांड पूरा हो गया, ये हो गया, हम लोग भी पीछे करेगा। अभी सरकार जो ऐसे बात किया बोलने से हम लोग विश्वास नहीं करेगा। सर प्रायोरिटी का कागज़ हम लोग को दिखाओ। अगर प्रायोरिटी का कागज़ दिखाता है कि तब तो हम लोग इन फ्यूचर में पब्लिक हम लोग सीबीआई के ऊपर में भी सवाल उठाएगा। आप लोग जब तक प्रायोरिटी का कागज़ नहीं दिखाएगा सर, हम लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा, हम लोग उम्मीद ही नहीं करेगा। चाहे अंशु हो, चाहे आपसू हो, चाहे एक पेरेंट्स कमेटी हो, चाहे जो भी हो, या चाहे पान अरुणाचल हो, आप सबको मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप जो सीबीआई का वो कागज़ को दिखाओ जो ये क्या बोलता है वो जो सीबीआई का ऑर्डर का कागज़, जो स्टेट गवर्नमेंट जो ऑर्डर दिया उसका कागज़, उसका बाद स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी देता है उसका कागज़, 2 कागज़ को दिखाओ, तब हम लोग सारा पब्लिक मानेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग नहीं मानेगा इसको। तो